वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वर्ल्ड लीगल सिस्टम की लेक्चर सीरीज़ में हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है रोमन लीगल सिस्टम। इस लेक्चर में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि बेसिकली रोमन लीगल सिस्टम की हिस्ट्री क्या है और वो किस तरह से डेवलप हुआ, कि कहाँ से वो स्टार्ट हुआ था और किस तरह से ये ग्रो किया। टेबल ऑफ कंटेंट देखते हैं तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि इंट्रोडक्शन, कि रोमन लीगल सिस्टम हमारे पास क्या होता है, इसकी हिस्ट्री और डेवलपमेंट क्या है। इसकी जो हिस्ट्री और डेवलपमेंट है वो बेसिकली 3 पीरियड्स के अंदर जो है ना हम इसको डिस्कस करेंगे। अर्ली पीरियड, रोमन रिपब्लिक और रोमन एम्पायर्स। नेक्स्ट हम देखेंगे कि कंक्लूजन क्या है इसका। तो चलते हैं हम अपने मेन टॉपिक की तरफ, दैट इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ द रोमन लीगल सिस्टम। अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो जो हमारे पास रोमन लीगल सिस्टम है इसको हम लॉ ऑफ एंशियंट रोम भी कहते हैं, कि जो पुराने वक्तों का रोम था, कदीम ज़माने का जो रोम था, उस वक्त जो वहाँ पे लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस फॉलो होते थे, वहाँ से जो लीगल सिस्टम चला आ रहा है उसको कहते हैं रोमन लीगल सिस्टम। अब हमारे पास ये जो रोमन लीगल सिस्टम है ना, ये सबसे बड़ा लीगल सिस्टम माना जाता है, कि पूरी दुनिया के लॉज जो हैं वो रोमन लीगल सिस्टम से इन्फ्लुएंस हुए हैं। अब जो रोमन लीगल सिस्टम है इसका जो डेवलपमेंटल पीरियड है वो ऑलमोस्ट 1000 ऑफ ईयर्स के ऊपर जो है ना वो डिपेंड है, कि 1000 ऑफ ईयर्स इसको लगे डेवलप होने में। इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, मोर अबाउट, ये राउंड ऑफ फिगर है, जो कि लॉ ऑफ 12 टेबल से स्टार्ट हुआ था। और कार्पस जूरिस सिविलियस जो था, जो हमारे पास ईस्टर्न रोमन एम्पायर थे, जस्टिनियन, उन्होंने दिया था, वहाँ तक चला आ रहा था। ये भी कहा जाता है कि जो रोमन लीगल सिस्टम है उसी ने फर्स्ट कोडिफाइड लॉज भी दिए थे। अब हम इसकी हिस्ट्री देखते हैं तो जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा कि जो रोमन लीगल सिस्टम है इसका डेवलपमेंटल जो पीरियड है वो 1000 ऑफ ईयर्स के ऊपर डिपेंड करता है, 1000 ऑफ ईयर्स के ऊपर फैला हुआ है। इसके 3 पीरियड्स हम डिस्कस करेंगे। पहले पीरियड में आ जाएगा कि अर्ली पीरियड, जब रोम बना था उस वक्त कौन कौन से वहाँ पे लॉज थे। फिर उसके बाद रोमन रिपब्लिक का पीरियड आ जाता है, फिर रोमन एम्पायर का। सबसे पहले अर्ली पीरियड देखते हैं। अर्ली पीरियड 753 BCE से लेके 509 BCE तक है। ये वो पीरियड था जहाँ जब लोगों को ज़्यादा लॉज का नहीं पता था। क्या हुआ था कि जो रोम था उसकी बुनियाद रखी गई 753 BCE में। एक छोटा सा शहर था ये रिवर ट्राइब के नज़दीक। सबसे पहले जो स्टार्टिंग पे वहाँ पे क्या थी, किंगशिप थी। तकरीबन 753 BC से लेके 509 BC तक 7 जो बादशाह थे उन्होंने रोम के ऊपर हुकूमत की थी। अब वो जो बादशाह हुकूमत करते थे उनके ज़माने में ना कोई स्पेसिफाइड लॉज नहीं थे, कोई रिटन लॉ नहीं था। जो वहाँ का कस्टम, रूल, रेगुलेशन होता था वो उसी को लॉ बना लेते थे, वही कहते थे कि लॉ है, उसी से अपनी सोसाइटी को रेगुलेट करते थे। तो जो उस वक्त के लॉज थे उसको मोस्ट मॉयरियम्स कहा जाता था। मोस्ट मॉयरियम्स ऐसे लॉज हैं कि जो अनरिटन होते हैं और ट्रेडिशनल्स होते हैं, और वो उस सोसाइटी में था जब अभी रोम बना था, जब रोम में किंगशिप थी। तो किंगशिप के टाइम पे 7 बादशाहों ने हुकूमत की थी। उस ज़माने में रोम में कोई भी स्पेसिफाइड लॉ नहीं था। नेक्स्ट हम देखते हैं पीरियड ऑफ रोमन रिपब्लिक 509 BCE से लेके 27 BC। अब हुआ कुछ यूं कि जैसे ही रोम में, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि किंगशिप थी, 7 किंग्स ने रूल किया था। जो इसका 7वां बादशाह था ना, ऐसा कहा जाता था कि वो क्रूवल था, टायरेंट था। उसने क्या किया, वो लोगों के साथ जुल्म भी करता था। उसका नाम था किंग लूसियस टर्किनियस। अब वो जो था, इसके ऊपर आके जो रोम की किंगशिप की जो कहानी थी वो ख़त्म हो जाती है और रोमन रिपब्लिक की फाउंडेशन हो जाती है। इसके बारे में ये मशहूर है कि इसके बेटे ने शायद किसी के साथ गलत काम किया, तो इसने अपने बेटे को सज़ा नहीं दी, उसको माफ़ कर दिया। तो लोगों ने इसके खिलाफ जो है वो आवाज़ बुलंद की, तो फिर इस तरह से वहाँ पे रेवोल्यूशन आया और फिर ये किंगशिप ख़त्म होके ये रोमन रिपब्लिक में कन्वर्ट हो गया। जब ये रोमन रिपब्लिक में कन्वर्ट हुआ तो असल लॉज वहाँ पे तब बनने शुरू हो गए। अब ये था कि जो रोमन रिपब्लिक जब बनी तो वहाँ पे 2 क्लासेस एग्जिस्ट करती थी, एक था पेट्रिशियन और एक था प्लेबियंस। अब जो पेट्रिशियंस थे ये लोग वेल्थी पीपल्स थे और जो नोबल फैमिली से बिलोंग करते थे, ये पॉलिटिक्स में हाई पोजीशन को एंजॉय करते थे। और प्लेबियंस जो थे
ये मिडिल क्लास लोग थे, मिडिल क्लास या लोअर क्लास लोग थे, और ये जो लोग थे प्लेबियंस काम करते थे, और पेट्रिशियन जो थे प्लेबियन से कमाए हुए पैसे के ऊपर, प्लेबियन जो जनरेट करता था रेवेन्यू, उसके ऊपर अपनी लाइफ को एंजॉय करते थे। इन शॉर्ट के प्लेबियंस जो थे वो रेवेन्यू जनरेट करते थे, और पेट्रिशियंस जो थे वो उसके ऊपर एंजॉय करते थे, अपनी लाइफ गुजारते थे। अब हुआ ये कि जो प्लेबियंस थे, अब ना तो ये बिशप बन सकते थे, ना ही इनको कोई हाईएस्ट रैंक दिया जा सकता था, ना ही किसी हाई पोस्ट के ऊपर थे। तो प्लेबियंस जो थे, इन लोगों ने आवाज़ बुलंद की पेट्रिशियन के अगेंस्ट। जब इन लोगों ने पेट्रिशियन के खिलाफ आवाज़ बुलंद की, इनके डिमांड किया कि हमारे लिए भी लॉज होने चाहिए, तो इसके रिस्पॉन्स में फिर आया था लॉ ऑफ 12 टेबल। अब जो लॉ ऑफ 12 टेबल था उसकी फाउंडेशन हुई थी 449 BCE में। ये बेसिकली एक 12 लॉज का एक टेबल था, जो रोमन लीगल सिस्टम में सबसे पहला, इसको कोडिफाइड लॉज भी कहा जाता है। ये रोमन की हिस्ट्री में बहुत बड़ा माइलस्टोन था। ये कोडिफाइड लॉज था, रिटन फॉर्म में था, और ये क्या था कि एक इसको स्टोन्स के ऊपर लिख के ना, तो जो पब्लिक पॉइंट्स थे वहाँ पे चस्पा कर दिया जाता था, कि ताकि आते जाते हुए हर किसी की ना नज़र इसके ऊपर पड़े और उनको पता चले हमारे लॉज क्या हैं। ये कहा जाता है कि रोमन लीगल सिस्टम की डेवलपमेंट में सबसे पहला स्टेप था ये लॉ ऑफ 12 टेबल। फिर क्या हुआ, उसके बाद रिफॉर्म किया गया था ऑलरेडी एग्जिस्टेड लॉज में। रोमन रोमन रिपब्लिक के पीरियड में तो सबसे पहले बना लॉ ऑफ 12 टेबल। अब लॉ ऑफ 12 टेबल में आप जब आगे पढ़ेंगे तो उसमें एक ये भी क्लॉज थी कि जो पेट्रिशियन और प्लेबियंस आपस में शादी नहीं कर सकते। मतलब कोई बहुत ज़्यादा फ्लॉज जो थे वो लॉ ऑफ 12 टेबल में भी पाए जाते थे। अब उन लॉ ऑफ 12 टेबल के फ्लॉज को भी रोमन रिपब्लिक में ही ख़त्म किया गया। अब वो क्या थे, लेक्स होटेंसिया बनाया गया। इस लॉ के मुताबिक क्या था कि जो प्लेबियंस की असम्बलीज की वर्डिक्स होती थी वो तमाम पीपल के ऊपर बाइंडिंग होती थी। पहले ये होता था कि पैट्रिशियन जो हुक्म देगा वो सबके ऊपर बाइंडिंग होता था, प्लेबियंस का बाइंडिंग नहीं होता था। लेकिन लेक्स होटेंसिया के जरिए उसमें अमेंडमेंट की गई कि जो प्लेबियंस की असम्बलीज की वर्डिक्स होंगी वो भी सब पीपल्स के ऊपर जो है ना इक्वली बाइंडिंग होगी। नेक्स्ट लॉ बनाया गया था लेजिस लसीनियाई सेक्टियाई। ये ला क्या था, ये जो लोन लेते हैं उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है ना उसकी जो शरह है ना उसको तयन करता था, और प्राइवेट ओनरशिप के ऊपर इसने रिस्ट्रिक्शन लगाई थी। नेक्स्ट आगे आ जाता था हमारे पास लेक्स कैनोलिया। लेक्स कैनोलिया जो था वो इस बात की परमिशन दे दी गई थी कि जो पेट्रिशियंस जो प्लेबियंस हैं और पेट्रिशियंस हैं ये दोनों आपस में शादी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो रिफॉर्म आया था वो था लेक्स एक्विलिया। लेक्स एक्विलिया बेसिकली टॉटला से रिलेटेड है। टॉटला का मतलब होता है माइनर इंजरीज। जो माइनर इंजरीज थे, जैसे कि ये कंपेंसेट प्रोवाइड करता था। अगर किसी की प्रॉपर्टी लॉस हो जाती थी तो जिसने लॉस की होती थी उससे कंपेंसेट बना देता था। तो ये जो लेक्स एक्विलिया ना, इसी की बेस के ऊपर आज के मॉडर्न जो टॉटलाज हैं वो बने हुए हैं। नेक्स्ट आ जाएगा जेनीसियस फ्लेवियस। अब ये वन ऑफ द इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है रोमन लीगल सिस्टम का। उसमें क्या था कि ही प्रेजेंट एंड पब्लिश वेरियस लीगल वर्ड्स। रोमन रिपब्लिक में बहुत ज़्यादा लीगल वर्ड्स को इंट्रोड्यूस करवाया गया था जो लोग कोर्ट की प्रोसीडिंग के दरमियान बोलते थे। इस और उनके जो वर्ड्स के जो मीनिंग थे ना वो प्रीस्ट ही जानते थे। मतलब वो उन्होंने कोई कोड वर्ड्स या कोई ऐसे स्पेसिफिक वर्ड्स रखे होते थे कि कोर्ट की प्रोसीडिंग के दरमियान ये बोलेंगे तो ये मतलब होगा। तो इस तरह ये भी रोमन रिपब्लिक में ही ये वाले भी इंट्रोड्यूस करवाए गए थे। प्रिएटर्स एंड देयर रोल इन लीगल डेवलपमेंट। अब प्रिएटर्स जो थे वो क्या करते थे, हेल्प करते थे ड्राफ्टिंग में एडिक्ट एंड द फंक्शनिंग ऑफ जुडिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेशन एडिक्ट आफ्टर पासिंग वर कॉल्ड द लॉज। तो जो प्रीडेटर्स होते थे वो एडिक्ट लिखने में मदद करते थे जो बाद में लॉज बन जाते थे। सिविल एंड प्राइवेट लॉज बनाए गए रोमन रिपब्लिक में। रोमन रिपब्लिक में जो रोमन लीगल सिस्टम था वो बेसिकली सिविल और प्राइवेट लॉज पे डिपेंड करता था। अब वो सिविल लॉज जो गवर्न द रिलेशनशिप बिटवीन गवर्नमेंट एंड द स्टेट, और वो इशू को सॉल्व करता था। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिटीजन, प्राइवेट लॉ, रिलेशनशिप बिटवीन पब्लिक टू पब्लिक। तो ये जो सारे लॉज थे ये रोमन रिपब्लिक में बनाए गए। सबसे पहला पीरियड हम लोगों ने पढ़ा अर्ली पीरियड जिसमें था किनशिप, और किनशिप के बाद अब हमने पढ़ा रोमन रिपब्लिक। रोमन रिपब्लिक के बाद हम पढ़ते हैं रोमन एम्पायर, कि जब रोमन रिपब्लिक ख़त्म हो गई और रोमन एम्पायर बन गई।
तो 27 BC में रोमन रिपब्लिक का खात्मा कर दिया गया और रोमन एम्पायर बन गई। और जो इसके सिग्निफिकेंट लास्ट जो थे इस पीरियड के वो ये थे कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लीगल सिस्टम अंडर रोमन एम्पायर, कि जो रोमन एम्पायर था उसने रोम का जो लीगल सिस्टम था उसको ट्रांसफ़र किया था। उन्होंने बहुत ज़्यादा न्यू लॉज बनाए थे, प्रॉपर्टी लॉज बनाए थे, और ऐसे कॉम्प्लेक्स इशू जो उस ज़माने में हल नहीं हो सकते थे उनके लिए नई नई टेक्निक्स इंट्रोड्यूस करवाई थी। जो इस ज़माने की सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन है वो है कोडिफिकेशन। जो कोडिफिकेशन लॉज की गई थी फर्स्ट टाइम, मतलब रिटन फॉर्म्स में बनाए गए थे, वो रोमन एम्पायर में बनाए गए थे। उसने उन्होंने क्या किया था कि कॉर्पस जुरिस सिविलियस की फॉर्म में सिविल लीगल सिस्टम का एक बहुत बड़ा कलेक्शन जो कंपाइल किया गया था। तो कोडिफिकेशन का सारा जो क्रेडिट है वो रोमन एम्पायर में जाता है। नेक्स्ट आ जाएगा ज्यूरिस्ट रोल। अब रोमन एम्पायर में जो ज्यूरिस्ट थे उन्होंने भी अपना रोल अदा करना शुरू कर दिया था। ज्यूरिस्ट होते थे पढ़े लिखे लोग जो एक्सपर्ट होते थे स्टडीज़ में, वो लॉज को इंटरप्रेट करते थे, अपने ओपिनियन देते थे, लीगल प्रिंसिपल देते थे जो बाद में लॉज बन जाते थे। अब मेजर लीगल कॉन्सेप्ट एंड इंस्टीट्यूशन इन रोमन लॉ में बहुत ज़्यादा इंस्टीट्यूशन और कॉन्सेप्ट जैसे जुरिस्प्रूडेंस है। जुरिस्प्रूडेंस का कॉन्सेप्ट भी रोमन लीगल सिस्टम में दिया गया था। अब जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जैसे कि ये हम एग्रीमेंट साइन करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, तो ये सारा भी रोमन लीगल सिस्टम में दिया गया है। तो ये थी रोमन लीगल सिस्टम की हिस्ट्री जो बेसिकली 3 पीरियड्स पे स्पैन करती है, जिसमें हमारे पास अर्ली पीरियड है, पीरियड ऑफ रोमन रिपब्लिक एंड रोमन एम्पायर। अगर हम इसका क्विक रिव्यू देखें तो हमने ये देखा था कि अर्ली पीरियड में हमारे पास किंगशिप थी, 7 किंग्स ने रूल किया था, लेकिन जो 7वां किंग था वो टायरेंट हो गया था, जिसकी वजह से लोगों ने उसके खिलाफ रेवोल्यूशन किया और रोमन जो था अर्ली रोम जो है वो रोमन रिपब्लिक में कन्वर्ट हो गया। रोमन रिपब्लिक में क्या हुआ था कि लॉ ऑफ 12 टेबल बनाया गया। 2 क्लासेस एग्जिस्ट करती थी, पेट्रिशियन प्लेबियंस की, उनके लिए लॉ ऑफ 12 टेबल बनाया गया। लॉ ऑफ 12 टेबल में बहुत ज़्यादा अमेंडमेंट की गई रोमन रिपब्लिक में। उसके बाद जब रोमन रिपब्लिक ख़त्म हुई तो रोमन एम्पायर आ गया। जब रोमन एम्पायर आया तो सबसे ज़्यादा बड़ी जो डेवलपमेंट हुई थी रोमन लीगल सिस्टम में वो हुई थी इसकी कोडिफिकेशन। यहीं तक था आज का लेक्चर। अगर इसमें किसी भी चीज़ की कोई समझ ना आए, फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। अल्लाह हाफिज़।